हेलो एवरीवन। तो हम सारा आकाश पढ़ा रहे थे फर्स्ट ईयर और 10th वालों को, सॉरी 12th वालों को। तो अभी सारा आकाश में जो उपन्यास है आपका राजेंद्र यादव द्वारा, वो अभी रह गया था। तो आज हम उसको कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए। फिर हम व्याकरण पढ़ाएंगे या इसकी साहित्य बुक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक भाग दो भाग समाप्त हो जाएगा सारा आकाश में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है, मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। मतलब पहले था ना कि लोग जब बड़े शादी करके लाते थे बहू को, तो वही सुहाग रात जो होती है उस दिन फर्स्ट नाइट, उस दिन ही लोग बहू को देखते थे, बीच में नहीं देखते थे। अब आज का रस्म क्या है, दिखाई हुई गोद भराई में सारे देखते हैं। और फिर उसके बाद घर आकर अगर बहू फिर क्या कहते हैं, बहू से कहते हैं पल्लू करो। जब वो पल्लू नहीं करती है तो उसके संस्कारों पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं कह रहे हैं कि मैंने उनके सब लोग कह रहे थे कि पढ़ी है, ये है वो है 10वीं पर, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ उसका हाथ ही देखा था। हाँ, भंवरों पर जब वह आगे चल रही थी, भंवरे वो होते ना 7 फेरे जिसके कहते हैं, उसको भंवरे कहते हैं ना। तो पाँव देखे थे, जब चल रही थी तब हमने उसके पाँव देखे थे। महावर लगी थी, महावर मतलब रंग होता है जो औरतें अपने पैरों में लगाती हैं। लेकिन जो भी हो, मुझे उसमें कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उससे बोलूँगा नहीं, अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें ही बोलूँगा, बस ज़्यादा उससे बात नहीं करूँगा। ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहा है। अभी तो कोशिश करूँगा कि उसे उसके घर ही भेज दूँ। अभी तक मतलब कोशिश करूँगा कि उसे ज़्यादा अपने पास नहीं रखूँगा। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों ना देखूं। किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, दबाव में और सबके कहने से शादी तो कर ली है, लेकिन मैं अपने जो सपने हैं उसको पूरा करूँगा। अभी उसे मैं अपने पास नहीं रखूँगा। बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे लगा कर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूं। अभी 4 साल और हैं, क्या मालूम करके जिस राह जाना ही नहीं, उसके मील गिनने से क्या फ़ायदा। मुझे शादी करनी ही नहीं तो उससे संबंध बनाने से क्या फ़ायदा। बाधाएं हैं, पत्नी की जो इच्छा हो करे, हम क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने। उसकी जो इच्छा है वो करे, हमारी जो इच्छा है वो हम करेंगे। कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता। मान लो आगे चलकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती हैं चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई हैं, पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। आज सुहागरात है, सब लोग छेड़ेंगे, इसलिए यहाँ आ बैठा हूँ। मतलब पहली रात में सब लोग छेड़छाड़ करते हैं भाभी लोग ना, तो इसलिए यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। खैर जो भी हो, मुझे इस संबंध सबसे लेना देना क्या। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती, और अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिर दर्द से पीछा छूट जाएगा। क्योंकि फर्स्ट नाइट नहीं होगी, बाल बच्चे नहीं होंगे,
तो जिम्मेदारियां भी नहीं बढ़ेंगी। आज ही जो भी निर्णय लेना है जीवन का, आज ही लेना है। एकदम ना बोलने की बात तो शायद संभव ना हो। हाँ, मैं उससे कहूँगा, देखिए हम लोग काफ़ी समझदार हैं, माँ बाप जैसे भी हैं या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। कह रहे मैं समझा करके उनको देखूंगा। लेकिन यह सब सुनकर अगर वह रोने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खैरे आंसू मेरी दृढ़ता की ओर धरती को ही गला डाले। नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध को यशोधरा का सौंदर्य बांधकर नहीं रख पाया। गोपियों के प्यार में कृष्ण को योगी राज बनने से नहीं रोका। मनुष्य चाहे कुछ भी कर सकता है। मतलब गोपियाँ कृष्ण के बीच में नहीं, जबकि गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और यशोधरा जो थी वो भी क्या कहते हैं कि उनको नहीं बांध पाई थी बुद्ध जी को। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा क्यों जी, पत्नी क्या सदैव ही बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपुतानों की छत्राणियों ने भी ही क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेजा था? लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। अपने को उस रूप में ढाल लूँ तभी तो यह हो सकेगा। तब तक अपेक्षा मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। आंसुओं और वासनाओं के इस दलदल में काफ़ी पाँव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे यह भगवान की मूर्ति। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, संयम दे, सुबुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वो रहें, पीछे छूट जाने वालों के मुंह में पड़कर मुझे रुकना ना पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया। मतलब इसमें क्या कहते हैं कि मनुष्य की भावनाओं को लेकर के चर्चा की गई है उपन्यास में कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर जो पात्र है वो अपने संकल्प से अडिग नहीं होना चाहता, वो कुछ कर दिखाने की कोशिश करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आप को इतना मजबूत करना चाहता है कि श्रेष्ठ बनना चाहता है पढ़ाई लिखाई में। थैंक यू क्लास। समझ में ना आए तो पूछ लेना, कमेंट करना, शेयर करना। और इसका एक भाग समाप्त हो गया। अब हम दूसरा पार्ट आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे जब टाइम मिलेगा, सारा आकाश का। लेकिन अभी इसमें पद्यांश भी है, आपको गद्यांश भी है और व्याकरण भी है, ठीक ना? तो उन किताबों को भी हम एक नज़र देखते हैं। और सारा आकाश आपका एक भाग उपन्यास का हो गया। इसे पढ़ लेना, प्रश्न उत्तर कर लेना, गद्यांश पर आधारित प्रश्न करना, ठीक ना? थैंक यू क्लास।